नमस्कार, पीर पंजाल टॉकीज के लाइव अपडेट्स में आप सभी व्यूज का वेलकम है। कश्मीर के रहने वाले एक नामी बिजनेसमैन जिन्होंने कि फिलहाल अभी अपना नाम जाहिर नहीं किया है, उन्होंने एक अहम व बहुत जरूरी जगह पर जो कि कश्मीर में है, वहां 1 करोड़ की वैल्यू यानी कि मालियत रखने वाली जगह को जम्मू के कुलदीप शर्मा के नाम करने का ऐलान किया है। और ये वही कुलदीप शर्मा है जिन्होंने जम्मू में अपने 5 मरला जमीन को जर्नलिस्ट पत्रकार सहाफी अफराज अहमद डेंग को देने का ऐलान बीते कल किया था। और आप सब जानते हैं कि अफराज अहमद डेंग के मकान को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 रोज कबल गिरा दिया था, ये कहकर कि ये 3 मरले और कुछ सरसाई में बना हुआ मकान जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। हालांकि एकाएक सुबह सवेरे ही बारी बरकम पुलिस की मौजूदगी में मकान गिराने की गई कार्रवाई ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ी सियासी व समाजी बहस को भी जन्म दिया। एक तरफ जहां एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया व ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और जम्मू कश्मीर की अवामी चुनी हुई हुकूमत के बीच सीधे से नोकझोंक देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये मकान गिराने का ऑर्डर नहीं आया था और ना ही ये ऑर्डर जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने दिया, जैसा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी साफ किया है, तो ये ऑर्डर ऑफिसर्स को आया कहां से, जिस ऑर्डर की बिना पर उन्होंने एकाएक बारी बरकम पुलिस नफरी ले जाकर ये घर ही तोड़ दिया। घर तोड़ने के इस मामले में ना सिर्फ समाजी व सियासी बहस को जन्म दिया है, बल्कि इसके अलावा एक नई पेशरफ्त भी देखने को मिली है। और जम्मू में तकरीबन अलग अलग तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग, अलग अलग सोशल सिविल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग, सभी पॉलिटिकल लीडर्स एक एक करके जर्नलिस्ट अफराज अहमद डेंग के घर पहुंचे और पहुंच रहे हैं, जिसमें तमाम लोग इस कार्रवाई की मजम्मत कर रहे हैं। इसमें खुद बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, जिनका यह साफ कहना है कि यह कार्रवाई नाकाबिले बर्दाश्त है, ये किसी भी तरह से इसकी जवाबदियत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इनका यह साफ कहना है और तमाम लोगों का यह साफ कहना है कि जम्मू में हजारों हजार कनाल जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन गैर कानूनी कब्जे में है। लोगों ने बड़े बड़े आलीशान बंगले बना रखे हैं। कई बड़े सियासी नामवर लीडर्स की पास तो कनालों के हिसाब से जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन है, लेकिन एक शख्स जो कि 40 साल से 3 मरले व कुछ सरसाई जमीन पर एक छोटा सा मकान बनाकर रह रहा था, तो क्या नौबत आन पड़ी कि इस तरह से बारी बरकम पुलिस नफरी के साथ उसके घर को तोड़ना पड़ा। हालांकि अब यह बहस कहां तक जाएगी ये देखना बाकी है, लेकिन इसमें एक अहम पेशरफ्त बीते कल तब हुई थी जब जम्मू के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम कुलदीप शर्मा है, वो अपनी एक बेटी तानिया शर्मा के साथ मौका पर पहुंचे, जिन्होंने पहले तो नम आंखों के साथ इस वाकये की मजम्मत की और यही गुहार लगाई कि इस तरह की मार किसी को ना दी जाए। और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया था कि वो जम्मू शहर के बीचों बीच एक महंगी जमीन को जर्नलिस्ट अफराज अहमद डेंग के नाम करने जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो 5 मरले का प्लॉट जो है अपनी जमीन से तोड़कर अफराज को देंगे ताकि वो इस पर अपना घर बना सके, और वो इन्हें अपना घर बनाने में भी हर जरूरी मदद करेंगे। कुलदीप शर्मा जी के इस कदम ने पूरे जम्मू में एक नई बहस को जन्म दिया था और तकरीबन तमाम लोगों ने इसे इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश किया और उन्हें साफ कहा कि कुलदीप शर्मा जी के इस कदम ने पूरे जम्मू का सिर फखर से ऊंचा किया है और यह बात भी साबित की है कि तमाम मजाहिब के लोग एक मर्तबा फिर एक साथ होकर रहते हैं और कुछ गिने चुने वाकयात को छोड़कर लोगों के बीच जबरदस्त भाईचारा है। हालांकि कुछ लोगों की तरफ से बड़े गलत व अभद्र किस्म के कमेंट्स जो हैं वो इस पूरे वाकये पर भी किए गए। और बीते कल मैं देख रहा था कि हमारे एक पोस्ट पर भी कुछ एक लोगों ने बड़ी ही अनपार्लियामेंट्री, अनसोशलाइज्ड व अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज के साथ कमेंट किए, जो यकीनन हैरान कर देने वाले हैं। और मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि उनकी तरफ से अभद्र कमेंट किए गए कुलदीप शर्मा जी की तरफ से जमीन देने के इस पूरे कदम पर। और इसमें आज एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि कश्मीर पामपुर के रहने वाले एक बहुत नामी गिरामी बिजनेसमैन, जिनका नाम फिलहाल जाहिर नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो पब्लिसिटी के लिए या अपना नाम कमाने के लिए ये कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने सभी से, हमसे भी ये गुजारिश की है कि वो
हम उनका नाम ना छापें, और इसलिए हमने उनकी बात मानी। हम उनके नाम को जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस नामी बिजनेसमैन ने इस बात का ऐलान किया है कि कुलदीप शर्मा जी ने जो इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश की है, इसने उनका दिल जीता है। और वो कुलदीप शर्मा जी को कश्मीर के बीचों बीच 1 करोड़ रुपए की मालियत की जगह दे रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने इस बात का ना सिर्फ ऐलान किया, बल्कि कुलदीप जी को फोन करके अपने इस फैसले की जानकारी भी दी है, और यह भी बताया कि वो कुछ ही दिनों में, अगले 1-2 दिनों में कुलदीप जी के घर जम्मू जाएंगे और वहां जाकर वो इस जमीन के कागज को कुलदीप जी के हवाले करेंगे और बाकायदा लिखत पढ़त के साथ जमीन के इस हिस्से को कुलदीप जी के नाम कर देंगे। और कश्मीर के रहने वाले इस बिजनेसमैन का साफ कहना है कि एक वक्त जहां हर तरफ मजहब की बहस छिड़ी हुई है, इसी बीच कुलदीप जी ने ना सिर्फ पूरे जम्मू के अंदर इंसानियत की एक मिसाल पेश की, बल्कि पूरे मुल्क के असली हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जाहिर किया है। और कश्मीर के इस बिजनेसमैन का साफ कहना है कि पहले तो वो अफराज अहमद डेंग के मकान टूटने के इस पूरे मामले को लेकर परेशान थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कुलदीप जी की तरफ से इंसानियत के इस कदम को देखा तो उनकी आंखों में और आंसू आ गए, और उन्हें यह कदम इतना बेहतर लगा कि वो पूरी रात नम आंखों के साथ बार बार कुलदीप जी को व उनकी बच्ची को देखते रहे कि किस तरह इन लोगों ने सब चीजों को दरकिनार रख के अफराज अहमद डेंग व उनके परिवार की इस वक्त मदद की। और एक ऐसा वक्त जब उन पर कहर बरपा हुआ, ये पूरा परिवार बेघर है, खुले आसमां तले रह रहा है, लेकिन कुलदीप जी ने यह कदम उठाया। और इस बिजनेसमैन का यह भी कहना है कि उन्होंने जब कुलदीप जी से बात की तो उन्हें पता चला कि वो कोई फाइनेंशियली वेल ऑफ, यानी कि कोई बहुत ज्यादा अमीर शख्स नहीं है, और उनके पास कुछ ही जमीन थी, लेकिन उन्होंने उस कुछ ही जमीन में से भी 5 मरले जमीन अफराज डेंग को देने का ऐलान किया। और उसके बाद उन्होंने ऐसा दिल जीता है कि मैं इस कदम को नहीं रोक पाया। और उसके बाद कश्मीर के इस बिजनेसमैन ने, जो कि पामपुर के रहने वाले हैं, नाम हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, उन्होंने इस बात का ऐलान किया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, कि वो जम्मू के कुलदीप शर्मा जी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मालियत की जगह देंगे, जो कोई तोहफा नहीं है, जो कोई एहसान नहीं है, जो किसी भी तरह से उनका कोई एहसान चुकता करने की कोशिश नहीं है, बल्कि इन बिजनेसमैन का यह कहना है कि कुलदीप शर्मा जी ने अपने हिसाब से जो उनसे बेहतरीन बन पड़ता था वो कदम उठाया और अफराज डेंग को 5 मरले जमीन देने का ऐलान किया। और अब मैं, जो मेरे से बन पड़ता है, मैं उनके इस कदम पर एक किस्म से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और उन्हें यह बता रहा हूं कि अगर उन्होंने इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश की है तो हम लोग भी इंसानियत की जिंदा मिसाल के साथ सामने आ रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो ये एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन गेस्चर की खबर, यानी कि हर एक शख्स का दिल जीतने वाली खबर, कि एक तरफ एक शख्स ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी में से, और जैसा कि आपने कल अगर कुलदीप शर्मा जी का इंटरव्यू सुना होगा तो उनका यह साफ कहना था कि ये जमीन का हिस्सा, ये 5 मरले जमीन उन्होंने किसी सपने को संजो कर रखी हुई थी। अब क्या पता उन्होंने उस जमीन का इस्तेमाल अपना घर बनाने के लिए करना हो, क्या पता उस जमीन का इस्तेमाल बेटी की शादी के लिए करना हो, अब ये क्या पता। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने सब सपने छोड़े और ये जमीन 5 मरले वो अफराज डेंग को देने जा रहे हैं, और उनकी इसी इंसानियत के बदले में कश्मीर से आज उन्हें 1 करोड़ रुपए की मालियत, यानी कि वैल्यू रखने वाली जमीन देने का ऐलान किया गया है। और अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये बताया जा रहा है बिजनेसमैन की तरफ से कि वो इस जमीन का बाकायदा लिखत पढ़त काम करके कागज कुलदीप शर्मा जी के हवाले कर देंगे। तो यकीनन अपने आप में सभी का दिल जीतने वाली है खबर। मैं एक मरतबा फिर बताता चलूं कि कुछ लोगों ने बीते कल भी काफ़ी अभद्र लैंग्वेज, काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके कुछ कमेंट्स किए थे। मैं गुहार लगाता हूं उन लोगों से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ठीक है, आपकी सोच कुछ और है, हर एक शख्स की जो सोच है वो अलग अलग हिसाब से चलती है। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस सोच के चक्कर में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस तरह पब्लिक डोमेन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं एक बड़े मजे की बात, कि अगर आप हमारे किसी न्यूज पर, आप हमारे किसी कंटेंट पर कमेंट करते हैं तो हमारे पेज की, हमारे इस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ होती है, और जितनी ग्रोथ होगी उतना हमें फायदा मिलेगा, फाइनेंशियली भी और पेज की मोनेटाइजेशन, पेज की अपलिफ्टमेंट के हिसाब से भी। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं इन चीजों को इजाजत दूंगा कि आप अपनी अभद्र लैंग्वेज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके यहाँ कमेंट्स करेंगे। इसलिए अगर आपके पास आपकी सोच, आपकी विचारधारा,
आपकी समझ कुछ और चीज कहती है तो वो आपको मुबारक है। जो किसी दूसरे की सोच है वो उसको मुबारक है, जो मेरी सोच है वो मुझे मुबारक है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं पब्लिक डोमेन में इस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करना शुरू करूंगा। तो अगर दोबारा कोई इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करेगा तो मजबूरन मुझे, जो मैं कर सकता हूं कि मुझे इस पेज से उसे ना सिर्फ रिमूव करना पड़ेगा बल्कि परमानेंटली ब्लॉक भी करना पड़ेगा। हालांकि उसमें मेरा ही नुकसान है कि फॉलोअर्स कम होंगे, लेकिन मैं वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कम से कम आप अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी मत लिखिए। जो आपके मुताबिक तो अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है 10 लोगों को बुरा लग रहा हो। तो इसलिए ठीक है, आपकी सोच अलग है तो आप उस सोच को अपने पास रखिए, मेरी सोच अलग है, मैं उस सोच को अपने पास रखूंगा। पब्लिक डोमेन में हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना है और एक दूसरे की सोच को इज्जत देनी है, उसका पूरा वकार रखना है। कुछ भी और अपडेट अगर हमारे पास पहुंचेगा तो हम आपके सामने वो भी लेकर हाजिर होंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे कंटेंट को, हमारी वीडियोस को अगर अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो तो वो बाकी लोगों को भी अच्छी लगे। शुक्रिया।